देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस तक बताया था, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय व्हिच प्लांट्स मेक्स देयर फूड। ठीक है, ये हमने प्रोसेस कर लिया था। अब जो आगे हमें पढ़ना है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हमें करना है। देखो, बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वॉयलेट or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. देखो, अभी हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस उन प्लांट्स में होता है जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। ओके, तो वही चीज़ कहना चाहता है। बूजो के दिमाग पे एक आइडिया है, आपने देखे होंगे ना, कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनके लीव्स रेड कलर के होते हैं, डार्क रेड होते हैं, कुछ वॉयलेट कलर के होते हैं, कुछ ब्राउनिश कलर के होते हैं। तो वही बूजो के दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई अगर, ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर के प्लांट्स आपके हैं, लीव्स वाले हैं, लीव्स हैं, ग्रीन कलर की लीव्स हैं, तो उसके अंदर तो क्लोरोफिल हो गए। लेकिन बाकी जो कलर के हैं लीव्स, क्या उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है? क्या वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, नीचे पढ़ते हैं। चलिए, देखिए बेटा, देखिए, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.1। इसमें क्या कह रहा है, टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन द ब्लैक बॉक्स और फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन द सनलाइट। आपको क्या कह रहा है, दो पोट्स लेने हैं, प्लांट्स पोट्स लेने हैं, प्लांट्स पौधे लेने हैं। ठीक है, 72 आवर्स के लिए एक पोट को अपने डार्क रूम में रखना है और एक पोट को, एक प्लांट्स के पोट को अपने सनलाइट के प्रेजेंस में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है, क्या देखना है, देखिए, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विथ द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन द क्लास 6th, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, नाउ लीव द पोट विच वॉज अर्लियर kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. अब वो क्या कह रहा है, सपोज देखिए, बेसिकली मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर बेसिकली जो हमने पढ़ा था, पहले जो पढ़ा ना, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने देखा था, हमें ज़रूरत थी एक तो सनलाइट की, है ना, सनलाइट की ज़रूरत थी, एक हमें थी वाटर की ज़रूरत थी, वाटर, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सब चीज़ें की ज़रूरत थी ना हमें, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर और मिनरल्स भी हम ले सकते हैं। ठीक है, सनलाइट तो मैंने आपको बताया, सनलाइट भी हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। बस समझ में आ गया। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर क्या एक्टिविटी में क्या करा, एक को अपने 3-4 दिन तक आपने क्या करते हैं, अंधेरे कमरे में रखा, डार्क रूम में रखा, एक को अपने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा। अब एक चीज़ नोटिस करना, जो सनलाइट के प्रेजेंस में रखा गया है उसके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस होगा, और जिसको हमने 4-5 दिन के लिए डार्क रूम में रखा है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि सनलाइट तो उसे मिल ही नहीं रही है ना। ठीक है, इसी वजह से जो हमारा जो प्लांट का जो पोट है उसकी जो लीव्स को अगर हम स्टार्च, यानी कि सॉरी, जो लीव्स है सनलाइट की प्रेजेंस में हमने रखा है फ्लावर पोट को या प्लांट्स को, उसको अगर हम लेके आते हैं और उसके ऊपर आयोडीन का अगर सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, और दूसरा वाला जो है जो हमने डार्क रूम में रखा है उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, और रिपोर्ट आपने रिपोर्ट करनी है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ उसका रिजल्ट क्या आएगा। बेसिकली देखिए, जो सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है उसके अंदर तो स्टार्च बनेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, और जो डार्क रूम में रखा है उसके अंदर स्टार्च नहीं बन पाएगा उस लीव्स के अंदर। अगर उसका हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, तो आयोडीन का जो टेस्ट हम जब करेंगे उस लीव्स के ऊपर, उस पत्ते के ऊपर जो सनलाइट के प्रेजेंस में रखा हुआ है, तो उस लीव्स का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन जो डार्क रूम में रखा है उस लीव्स का कलर चेंज नहीं होगा। ये फर्क पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में है वही फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, जो डार्क रूम में वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ से देखिए,
वो कह रहा था लीव्स अदर देन ग्रीन also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. Okay. देखिए जो आपने अलग अलग कलर के लीव्स देखे हैं ना, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन उनका जो डार्क कलर होने की वजह से वो ग्रीन कलर हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाता। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेड कलर होने की वजह से या ब्राउन कलर का पिगमेंट्स होने की वजह से वो क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर है वो नहीं ऑब्जर्व होता। ठीक है, लेकिन उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, जो बूजो ने पूछा था उसकी बात हमने यहाँ पर कंफर्म कर दी। ठीक है, आपने इस तरीके से लीव्स देखी है ना, यहाँ लीजिए लीव्स आपके ये रहे, देखिए ये रही लीव्स, ये डिफरेंट कलर्स की लीव्स आपने ऐसे देखे होंगे, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखा रखा है आपको। वेरी नाइस। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे कह रहा है यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। कैन यू गैस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आपने देखा होगा कभी कभार तालाबों के ऊपर, है ना, या रुका हुआ जो पानी होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर से बन जाती है ना, ग्रीन कलर की लेयर से बन जाती है, उसको हम कहते हैं एल्गी कहते हैं। ओके, एल्गी क्या कहते हैं? एल्गी। ओके, और ये जो एल्गी होती है ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है ग्रीन कलर की? क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये भी फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब आता है, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बन रहा था प्लांट्स के अंदर। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और क्या क्या सिंथेसाइज होता है वो आप पढ़ते हैं। देखिए, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बता दिया है ना, ये तो आपको बताई दिया ना कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स मेड ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। But proteins are nitrogen substances which contain nitrogen. From where do plants obtain nitrogen? Okay, देखो अभी बताया था फोटोसिंथेसिस से सिर्फ प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी कुछ और कंपोनेंट्स बनाता है, जैसे प्रोटीन्स होता है, फैट्स भी हमें वहीं से मिलता है ना। जैसे आपने देखा होगा दाल वाली, दाल जो होती हैं, दाल वाले प्लांट्स होते हैं ना, दाल से हमें प्रोटीन्स मिलता है ना। तो वो जो प्रोटीन्स वाला पार्ट है, देखो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है ना। लेकिन जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है ना। अब ये नाइट्रोजन उसे मिलता कैसे है प्लांट को? क्या प्लांट को नाइट्रोजन मिलता कैसे है? ओके, चलिए, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। आपको पता है भी एटमॉस्फेयर में 78% अप्रोक्स जो है नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। ओके, however plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gases nitrogen into a usable form and release it into the soil. देखो ठीक है, नाइट्रोजन भाई एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन क्या प्लांट्स डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए क्या है, प्लांट्स सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड रिलीज इनटू द सॉइल। ठीक है, तो क्या होते हैं उसके अंदर, कुछ सॉइल के अंदर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो उसको नाइट्रोजन से यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वाटर। ओके, अब जो नाइट्रोजन गैसेस जो है कुछ बैक्टीरिया उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, अब वो प्लांट्स जो है सॉइल के थ्रू वाटर के साथ उससे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके,
Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. अब क्या है, कुछ आपने देखो फार्मर्स उसके अंदर फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं ताकि उसके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाए सॉइल के अंदर, और फिर वो जो बैक्टीरिया है उस नाइट्रोजन को एक पार्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यूजुअल फॉर्म में। फिर प्लांट्स जो है उसको वाटर के साथ एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के बाद वो लीव्स के पास यानी फूड फैक्ट्री के पास पहुंचाता है और वहाँ पर फूड सिंथेसाइज करता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? वेरी गुड। ओके, अगर नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं आपको। ओके, अब हम पढ़ते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी तक हमने दो तरीके न्यूट्रिशन पढ़ा, हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। अब कुछ जो है और भी आगे न्यूट्रिशन के कुछ वेज हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए, देयर आर सम प्लांट्स विच डोंट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशंस। ओके, अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अब क्लोरोफिल नहीं है तो उसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होना चाहिए। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो वो सर्वाइव कैसे कर पा रहे हो प्लांट्स? चलिए पढ़ते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड, दे यूज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब वो जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के थ्रू जो है अपना फूड लेते हैं, है ना, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है लुक एट द फिगर 1.5 फिगर पे देखने के लिए कह रहा है। एक बार चलते हैं 1.5 फिगर पे हम अपने। ओके, ये क्या चीज़ है, चलिए आपको बताएंगे, इसको पहले पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, देखो 1.5 फिगर हमने देखा। डू यू सी अ येलो वेरी ब्राउन स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? दिस इज कॉल्ड कसकटा अम्बर बेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स उसको होस्ट कहते हैं, सिंस इट deprives the host of valuable nutrients. Cascata is called a parasite. RV and other animals like also a kind of parasites. You should think about it and discuss with your teacher. Okay. देखो क्या कह रहा है इस फिगर में, देखिए आप इस फिगर में एक जो प्लांट है उसके ऊपर ये जो अमर बेल है यानी कसकटा जिसे हम कहते हैं, येलो कलर की जो हमारे पास ये दिख रही है, इस फिगर में देखिए जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ना, येलो ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है येलो कलर का, ठीक है, ये जो अमर बेल है उसने क्या करा, जो होस्ट मतलब होता है, जैसे देखो आपके घर में कोई गेस्ट आता है, एक तो गेस्ट होता है जो आपके घर में आए, होस्ट मतलब जो उनका स्वागत कर रहे हैं, जो उनको फूड वगैरह जो भी बाकी चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो ये क्या है, जो होस्ट है यानी जो प्लांट है जिसके ऊपर ये अमर बेल जो है कसकटा जो प्लांट आपका है पूरा इसके ऊपर लगा हुआ है, ये देखो, है ना, तो ये क्या करता है उसमें से, उस प्लांट्स में से ही अपने लिए न्यूट्रिशंस लेते हैं और ग्रो करते हैं अपने आप ही। इन प्लांट्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इन प्लांट्स को हम कहते हैं क्या, पैरासाइट्स। ठीक है, ठीक है, जो दूसरों में से अपना फूड लेते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, देखो आप उनको जैसे आपके मॉस्किटोज हो गए, ये भी क्या होते हैं, ये भी पैरासाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं दूसरों पर डिपेंड होते हैं ना, जैसे हमें काटते हैं, हमारे में से ह्यूमन बींग्स में से ब्लड लेते हैं, है ना, ब्लड सक करते हैं ना, तो उस तरीके से वैसे पैरासाइट्स आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक, चलिए पहली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice or leeches that suck our blood are also parasites. Yes. तो ये जो क्वेश्चन बना है कि भाई मॉस्किटोज हो गए आपके, ये हो गए बेड बग्स हो गए, लीज हो गए, लीचेस हो गए, ये सारे जो हैं आपके, जो ये भी तो हमारा खून सक करते हैं, क्या इनको भी पैरासाइट्स कहेंगे? यस, पैरासाइट्स कहेंगे, क्योंकि ये होस्ट जो होते हैं ना उनके पास जाके उनमें से क्या करते हैं, ब्लड को सक करता है, अपना फूड लेते हैं, है ना, डिपेंड कर रहे हैं ना दूसरे पे, तो ये पैरासाइट्स हो गया आपके। ठीक है,
हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी सुना है ऐसे प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स को भी खा सकता है? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि अपने अंदर इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in the figure 1.6. The picture like और जग लाइक, जो जग की तरह पिक्चर देखिए, ठीक है। स्ट्रक्चर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स आर लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ओके, देखिए आपको एक देखो क्या कह रहा है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एनिमल्स को डाइजेस्ट करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, ये वाला, ये देखिए, ये जो एग्जांपल आपको दे रखा है, ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है पिक्चर प्लांट का, ये देखो एग्जांपल देखो, देखिए इसके ऊपर क्या है, ये देखो एक लीड से बनी हुई है। जैसे इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, जैसे इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, ठीक है, जैसे ही इंसेक्ट्स के ये जो लीड है ना, ये अपने आप को बंद कर लेती है और इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपका इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, ठीक है। और ये कुछ जूस, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट आउट करता है, जिसकी वजह से उसको वो इंसेक्ट वहीं पर मर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना फूड लेते हैं, ठीक है। इस तरीके के प्लांट्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस, ठीक है। इंसेक्टिवोरस मतलब क्या है, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टिव बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, ठीक है। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं और अपना फूड अपने फूड बनाते हैं, ठीक है, उस टाइप के प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। देखो, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? देखो, इज इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है जिस तरीके के प्लांट्स जो हैं सारे न्यूट्रिशंस ले सकते हैं सॉइल से जहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। सॉइल से नहीं ले सकते, तभी तो इंसेक्ट्स को वो डाइजेस्ट कर रहे हैं ना। देखिए, वूजो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फिट ऑन द इंसेक्ट। ओके, बूजो कह रहा है कि जब भाई इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो इंसेक्ट्स को क्यों खा रहा है? चलिए